स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ जो बिलासपुर में लोकेटेड है, इसमें होने वाले प्रोग्राम जिसमें डीएलएड और बीएड भी शामिल है। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके बारे में बात करेंगे, डीएलएड और बीएड। तो देखिए नंबर्स ऑफ सीट्स, पहले हम सीट को जानते हैं। तो डीएलएड का 2400 सीट है जिन पे एडमिशन होना है और बीएड का 500 सीट है जिन पे एडमिशन होना है। तो अगर आप इन्हीं में से कोई भी कोर्स डीएलएड या बीएड इस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं तो इससे संबंधित सिलेबस और इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ कुछ और आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, तैयारी कहाँ से करें, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले तो आप बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश तिथि देख लीजिए। अब आप में से कई सारे लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे क्योंकि फॉर्म डलाना ऑलरेडी 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है। और अगर आपने अभी तक नहीं भरा है और कोर्स करना चाहते हैं, डीएलएड हो या बीएड हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं 12 जून 2025 तक रात्रि के 12 बजे तक, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो तिथि है, परीक्षा तिथि संभावित है कब, 29 जून 2025 को। तो तब तक आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अभी लगभग देखा जाए तो लगभग 2 महीने का टाइम है। एक बेहतरीन तैयारी इसमें किया जा सकता है। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहला शर्त है सिलेबस पता होना किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सभी एग्ज़ाम का सिलेबस डिफरेंट होता है। अब ये टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली टीचिंग से संबंधित सवाल आएंगे, लेकिन उसमें भी सिलेबस स्पेसिफाई है। तो चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए प्री बीएड एवं प्री डीएलएड हेतु जो प्रश्न पत्र का प्रथम भाग है वो सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान रहेगा, और द्वितीय भाग में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, विषयगत सक्षमता। अब उसमें क्या रहेगा, साइंस से रहेगा या गणित रहेगा या सामाजिक विज्ञान रहेगा। ऐसा नहीं है कि साइंस वाला सिर्फ साइंस अटेंड करेंगे और गणित वाला गणित, ऐसा नहीं है। जो आपको वहाँ पे ऐसा लगे कि मैं इसको बना सकता हूँ, आप कोई सभी एक सब्जेक्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। साइंस वाला मैथ्स भी कर सकता है और मैथ्स वाला साइंस भी कर सकता है, लेकिन करना एक ही सब्जेक्ट है जो कि 20 नंबर का रहेगा। 20 सवाल इसमें से आएंगे। और सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आएगा जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंसन, सामान्य हिंदी का बोध, जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे जो रहेगा 10 नंबर का। फिर जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन आएगा जिसमें 10 सवाल रहेंगे, अगेन 10 नंबर का। उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन आएगा, 20 सवाल आएगा इसमें से और 20 नंबर का रहेगा। एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस रहेगा, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, जिस पे 20 सवाल पूछे जाएंगे, वो भी 20 नंबर का रहेगा। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से 20 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 20 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से आपके पार्ट 1 में 80 सवाल आएंगे जो 80 नंबर का रहेगा, और पार्ट 2 में 20 सवाल आएंगे सब्जेक्ट वाइज आपको, जिसे सॉल्व करना रहेगा किसी भी एक सब्जेक्ट को। तो इसके लिए आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट, जो कि सफिशिएंट है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं रहता। जैसा अभी आपने सीजी व्यापम के दिलाया होगा तो उसमें क्वेश्चन है बहुत लंबा रहता है, पढ़ने में टाइम लगता है, और इसमें आपको थोड़ा सा लेवल डाउन रहेगा क्वेश्चन का, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आप तैयारी किए हैं तो। अब इसको देखिए, समझने वाली बात यह है कि भाग बी से केवल एक ही विषय के सभी 20 प्रश्न हल करना है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपको जो पार्ट 2 है उसमें से 2 सब्जेक्ट को अटेम्प्ट नहीं करना है। या तो आप मैथ्स करेंगे या साइंस करेंगे या फिर एसएसटी करेंगे। अब यहाँ पे ये भी मुख्य बात है जिसे आपको जानना चाहिए, डीएलएड प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। किसके लिए, प्री डीएलएड के लिए। तो पॉइंट 1 कहता है नीचे दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर डीएलएड में मैट्रिक स्तर 10+2 स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे 12वीं तक के सवाल पूछेंगे। दूसरा है नीचे दिए गए पाठ्यक्रम में विषयगत सक्षमता विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इनके विषय से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको अलग से विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन इनसे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्य प्रश्न होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह छात्र की अभिरुचि पर आधारित होगा। अब आपको यहाँ पे प्री बीएड प्रवेश परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाएंगे उसको बताया गया है। तो इसमें प्री बीएड में स्नातक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे, कॉलेज लेवल तक का सवाल आएगा। अब इसमें भी विषय का सक्षमता विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित का पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है, इनसे सामान्य सवाल पूछे जाएंगे। और फिर वही तीसरा लाइन है शिक्षण अधिगम विद्यालय हेतु कोई पाठ्यक्रम नहीं है, सामान्य अभिरुचि पर सवाल पूछा जाएगा जो छात्र के अकॉर्डिंग रहेगा।
यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड सिलेबस दिया गया है कि किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे। अगर हम बात करें हिंदी का, जिसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो प्रश्न कहाँ से आएंगे? व्याकरण में मानक भाषा, स्वरूप और लक्षण, संज्ञा पद, सर्वनाम, क्रिया विशेषण का व्यवहारिक प्रयोग, समास रचना एवं प्रकार, संधि नियम एवं प्रकार, अवधारणात्मक व्याकरण, व्यवहार एवं प्रयोग, विनम्रता सूचक, विधि निषेध, कालबोध, स्थान एवं दिशाबोध कारक और कार्य संबंध अनुक्रम, व्याकरणिक अशुद्धियाँ। शब्दबोध में शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थमूलक प्रभाव, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित, शब्दार्थ में पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म, अशुद्धि संशोधन में उच्चारणगत शब्द एवं शब्दार्थगत ऐसे। तो हिंदी में इन्हीं टॉपिक से सवाल आएंगे। आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आप हल्का सा भी तैयारी कर लेते हैं तो, क्योंकि सवाल एकदम ईजी रहता है, ज़्यादा टफ नहीं रहता। सुंदरलाल शर्मा में बेसिक से आपको सवाल पूछे जाएंगे, हल्का सा भी आप तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगा लेंगे तो आप इजीली इन सवालों को बना पाएंगे, हिंदी के स्पेशली। उसके बाद अगर हम बात इंग्लिश के करें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच से काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन पूछे जाएंगे, प्रोनाउन, रिलेटिव, पॉजेसिव, एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव यूज़। उसके बाद एज, एडजेक्टिव एज, एडवर्ब, एंड पोजिशन और प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट, टाइम एंड प्लेस। अब उसके बाद सिंपल सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और जेंडर, इन टॉपिक से सवाल पूछ सकते हैं। उसके अलावा चेंज ऑफ सेंटेंस कॉम्बिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस एंड वर्ड जोड़ के बनाने के लिए पूछा जा सकता है। डिटरमाइनर्स में सम, एनी, लिटल, अ लिटल, फ्यू, अ फ्यू, इसका यूज़ पूछा जा सकता है। उसके बाद टेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, यूज़ ऑफ गोइंग, गोइंग टू, फॉर फ्यूचर टाइम। उसके बाद इफ़ क्लॉज, फर्स्ट कंडीशन, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन फॉर्मिंग, WH क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल में ए एंड द, इसका भी आ सकता है सवाल। वॉइस चेंज करने के लिए सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विद एजेंट, इस टॉपिक से सवाल आ सकते हैं। और सिंपल प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, शोइंग टाइम एंड प्लेस, इन्हीं टॉपिक से प्रीपोजिशन पूछे जा सकते हैं। नरेशन, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ स्पेलिंग वाला पूछ सकते हैं, करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करने के लिए। अपोजिट वर्ड पूछ सकते हैं जिसमें अन, डिस, इन लगा हो, सफिक्सेस पूछ सकते हैं। और मॉडल्स में कैन आएगा जो शोइंग कैपेबिलिटी होगा, मे आएगा सीकिंग परमिशन, शुड रहेगा गिविंग एडवाइस, वुड रहेगा शोइंग पॉसिबिलिटी। तो कुल मिला के मॉडल्स में कैन, मे, शुड और वुड, इन टॉपिक से आपको इंग्लिश में सवाल पूछे जाएंगे। जो 10 सवाल आएंगे इन्हीं में से आएंगे। अगर आप इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन कर लेते हैं देन आप इजीली इसको बना पाएंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग का अगर हम बात करें, जिसमें से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें देखिए, इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नलिखित कार्य आते हैं, जैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता। इन कारकों पर परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे देखिए, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो इस टाइप के सवाल आपसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिसमें 20 सवाल आएंगे। फिर है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना, इसमें भारतीय इतिहास से सवाल आएगा, नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से सवाल आएगा। उसके अलावा भूगोल, सामान्य विज्ञान और खेल एवं शिक्षा, योग शिक्षा, इन टॉपिक से सवाल आएंगे। विज्ञान में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, चेतना एवं जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। अब ये विज्ञान जो सब्जेक्टिव है उसका सिलेबस नहीं है, ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछे जाएंगे, GS के अंदर उसका सिलेबस है। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, इसका कोई एक्सटेंडेड सिलेबस आपको नहीं दिया गया है। इसमें यह बताया गया है शैक्षणिक अभिरुचि में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। तो इस पे आपको सवाल बना के दिया जाएगा, जो कि 20 सवाल रहेगा, जिसको आपको अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, अपने अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्ञान का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए, ये हमारा YouTube चैनल है टीचर 3.0, जिसका नाम है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री डेड एग्ज़ाम और प्री बीएड एग्ज़ाम का, देन इस चैनल पे भी आपको तैयारी कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ के एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए,
शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत हम अगर बात करें तो कुछ एजुकेशन पॉलिसीज है, जैसे NCF 2005, NEP 2020, उसके अलावा RT एक्ट, ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे सवाल आएंगे ही आएंगे। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे 2 वीडियो दिख रहा है, किसी भी वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक CDP का महामैराथन है जिसमें हमने इन चारों टॉपिक को 3-4 टॉपिक कवर किए हैं। आप पहले देखिए वीडियोज़ को। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं, अगर मेरा समझाना आपको समझ आता है, देन आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं आगे इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट को देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।